परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से प्रभु ने हमको यह अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, उससे सीखने जा रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को समझने जा रहे हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचा सकती हैं। बीते समय मैंने दो अध्ययन जो आप लोगों को दिए, बुलाहट की गंभीरता और इमोशनल पेन के ऊपर जो मैंने आपको अध्ययन दिया, हमारे ऑफिस के अंदर इतनी गवाहियां हमको उन संदेशों के विषय में पढ़ने को मिली। लोगों ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, फ़ोन किए ऑफिस के अंदर और बताया कि कैसे उन दोनों संदेशों के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर अद्भुत काम हुआ है, उनके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी चाहिए। आज जिस विषय को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, यदि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए तो आपका जीवन और आपका आत्मिक जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा और एक नए आयाम तक आपका आत्मिक जीवन जो है वो पहुंच जाएगा। तो आज हम जिस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वो विषय है कि जो यीशु मसीह के साथ हुआ, यीशु मसीह के जीवन काल में, वो सारी की सारी बातें हर एक विश्वासी के, हर एक सेवक के जीवन के अंदर कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ के ऊपर घटित होती ही होती हैं। और जब आप इन सब बातों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो एक नया पहलू सुसमाचार का आपके सामने निकल करके बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं और वहां से हमारे आज के इस संदेश की बुनियाद जो है उसको हम डाल देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 24 और 25 वचन इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इस बात को सुसमाचार के अंदर बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 24 और 25 के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इन वचनों के अंदर खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को जाहिर किया गया था। यीशु ने इस बात को कहा था कि जब इन्होंने मुझको शैतान बोला तो तुमको तो ये लोग पता नहीं क्या कुछ बोल देंगे, ये तुमको भी शैतान कहेंगे। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया है वो ये तुम्हारे साथ भी करेंगे। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। और हम अपने जीवन को यदि देखें और यदि हम अपने जीवन के हर एक पड़ाव को देखें तो जो यीशु मसीह के साथ उसके जीवन काल में हुआ, उसकी सेवकाई के अंदर हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर घटित होता हुआ हमको दिखाई दे जाता है। यीशु मसीह ने जब क्रूस को उठाया और यीशु मसीह ने क्रूस उठा करके दुख सहा, तो यीशु ने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी थी कि तुम भी अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लो। यीशु ने इस बात को कहा था। जो यीशु के साथ हुआ वो हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर होता है। यीशु मसीह हर एक विश्वासी के लिए एक प्रोटोटाइप है कि जैसा यीशु के जीवन काल के अंदर हुआ, उसको यदि सम्मान दिया गया तो हर विश्वासी को सम्मान दिया जाएगा। यदि यीशु का अपमान किया गया तो हर विश्वासी का अपमान किया जाएगा। यीशु को दुख दिया गया तो हर विश्वासी को दुख दिया जाएगा। यीशु ने यदि आंसू बहाए तो हर विश्वासी को आंसू बहाने पड़ेंगे। उसके जीवन के अंदर ऐसा समय जो है वो आ जाएगा। यीशु ने इस बात को इन वचनों के अंदर प्रकट किया था। साथ ही यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ें तो वहां पर यीशु ने इस बात को कहा था कि यदि इन्होंने मुझसे प्रेम किया होता तो ये तुमसे भी प्रेम करते। क्योंकि इन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया इसलिए ये तुमसे भी प्रेम नहीं करते हैं। मैं अक्सर इस बात को सोचा करता था
कि लोग जो हैं, सांसारिक लोग जो हैं, उनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं उनकी मेरे साथ बहुत नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसा क्यों होता है? और एक दिन पवित्र आत्मा ने वचन से इस बात का जवाब दिया, जहां पे यीशु मसीह ने इस बात को अपने शिष्यों से कहा था कि संसार जो है वो अपनों से प्रेम करता है, परायों से प्रेम नहीं करता। इसलिए जो सांसारिक लोग हैं, संसार केवल उनसे ही प्रेम करता है। सांसारिक लोग सांसारिक लोगों से प्रेम करते हैं। जो इस संसार के हैं ही नहीं, जो यीशु मसीह के हैं, उनसे संसार कभी प्रेम नहीं करता है। तो यीशु ने कहा, इन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया तो ये तुमसे भी कभी प्रेम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर यीशु ने कहा, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, इन्होंने मुझको सताया तो ये तुमको भी सताएंगे। यीशु ने इस बात को बोल दिया था। यीशु अपने आप को एक प्रोटोटाइप के रूप में विश्वासियों के सामने प्रकट कर रहा था कि जो यीशु के साथ उसके जीवन काल के अंदर हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर उसको देखने को मिल सकता है, मिल जाता है। और जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर जाकर के उसको एहसास होता है कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो यीशु मसीह के साथ हुआ था। तो आज हम इन्हीं सब बातों को देखने जा रहे हैं। मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं कि यीशु के साथ क्या हुआ और वैसा का वैसा एक विश्वासी के साथ कैसे होता है। हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला बिंदु मेरा यह है कि यीशु मसीह से जो फरीसी थे वो जलने लग गए थे। फरीसी जो थे उन्होंने यीशु मसीह से दुश्मनी कर ली थी, व्यवस्थापकों की दुश्मनी हो गई थी, प्रधान याजकों की दुश्मनी जो है वो यीशु मसीह से हो गई थी। लेकिन इस दुश्मनी का कारण आखिर क्या था? इसका कारण क्या था वो सुसमाचार के अंदर बताया गया है कि दुश्मनी का आरंभ जो था, शुरुआत जो थी, वो आखिर कहां से हुई थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 28 और 29 वचन को पढ़ें तो वहां पर इस दुश्मनी के बारे में बताया हुआ है कि क्यों फरीसी यीशु मसीह से जलने लगे थे, क्यों इस दुश्मनी की बुनियाद जो है वो पड़ गई थी। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 28 और 29 में क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। दुश्मनी का आरंभ जो है वो यहीं से ही हुआ था। यीशु मसीह का जो उपदेश था, यीशु मसीह का जो प्रकाशन था, यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, उसको सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर फरीसी कहते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ रहा है, संसार जो है वो उसके पीछे हो चला है, सब लोग उसका उपदेश सुन रहे हैं, उसकी शिक्षा को मान रहे हैं, उसके प्रकाशनों की वाहवाही कर रहे हैं, कोई अब हमारे पास नहीं आ रहा है। शुरुआत जो है दुश्मनी की वो यहीं से ही प्रारंभ हो गई थी। यीशु का उपदेश जो था, यीशु का प्रकाशन जो था और यीशु के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं जो थी, उन शिक्षाओं को सुन करके, उस प्रकाशन को, उस रेविलेशन को सुन करके फरीसी जो थे वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे। प्रधान याजक, शास्त्री लोग, व्यवस्थापक जो थे वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे। और यही का यही सिनेरियो जो था हमको पौलुस के साथ भी घटित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो यीशु के साथ हुआ वो हर विश्वासी के साथ होता है। पौलुस जब अंताकिया को गया था, जैसा कि प्रेरितों के काम 13 अध्याय के अंदर बताया हुआ है, और अंताकिया के अंदर जब आराधनालय में सब्त के दिन पौलुस बैठा हुआ था, तो अंताकिया के अंदर जो आराधनालय के सरदार थे उन्होंने पौलुस को आमंत्रित किया कि आप आकर के कुछ वचन का प्रकाशन दीजिए, कुछ बोलिए। और पौलुस ने प्रचार किया था, जैसा कि प्रेरितों के काम 13 अध्याय 14 और 15 वचन के अंदर बताया हुआ है। और उसके बाद जब पौलुस प्रचार कर चुका और पौलुस जब आराधनालय से निकल करके जा रहा था, तो लोगों ने उससे निवेदन किया
कि अगले सबत के दिन पौलुस जो है वो वापस से वचन का प्रचार जो है आराधनालय के अंदर करे। और प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 42वां वचन, 44वां वचन और 45वें वचन के अंदर वही बात बताई हुई है जो हमको यीशु मसीह के सेवकाई के अंदर घटित होती हुई दिखाई देती है। वहां पे लिखा है कि अगले सबत के दिन पूरा का पूरा नगर जो था वो आराधनालय आ गया। आराधनालय के अंदर, आराधनालय के बाहर पूरा नगर जमा था। पौलुस का वचन सुनने के लिए इतनी भीड़ जो है वो जमा हो गई थी। और जब यहूदियों ने उस भीड़ को देखा, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यहूदी उस भीड़ को देख करके जल गए। क्यों जल गए? क्योंकि हर सबत के दिन यहूदी लोग प्रचार करते थे, कोई वचन सुनने नहीं आता था। लेकिन पौलुस जो है, जब इसने वचन का प्रचार किया तो पूरा का पूरा नगर ही उठ करके वचन को सुनने के लिए आ गया। यहूदी लोग जो है पौलुस से वहां पर जल गए थे और पौलुस के ऊपर उन्होंने उपद्रव किया था। तो दुश्मनी का आरंभ जो है यीशु मसीह के साथ उसके उपदेश के कारण हुआ था, उसके प्रकाशन के कारण हुआ था। पौलुस के साथ भी जो दुश्मनी का आरंभ हुआ था उसके उपदेश और प्रकाशनों के कारण हुआ था। और हर एक विश्वासी जो कलीसिया के अंदर पाया जाता है, हर एक सेवक जो सेवकाई कर रहा है, उसके साथ दुश्मनी का आरंभ जो है वो यहीं से ही हो जाता है। जब आप अपने कलीसिया के अंदर प्रचार करेंगे, आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिला है। जब आप प्रचार करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और उस तारीफ को सुनने के बाद हो सकता है आपके कलीसिया का पास्टर आपसे बैर रखना शुरू कर दे कि लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसको इतना वचन का ज्ञान कैसे आ गया? मैं तो कलीसिया का पास्टर हूं, मेरे पास इतना ज्ञान क्यों नहीं है? वहां से दुश्मनी का आरंभ हो जाएगा। और उसके बाद वो पास्टर जो है आपको हर जगह के ऊपर नीचा करने का प्रयास करेगा, आपका अपमान करने का प्रयास करेगा, ताकि आप कभी भी सेवकाई के अंदर, प्रभु के वचन के अंदर आगे नहीं बढ़ने पाए। और ऐसा ही जो प्रभु के सेवक हैं उनके साथ होता है कि एक प्रभु का सेवक जिसको पवित्र आत्मा मिला है, जिसको वचन का प्रकाशन मिला है, जब वो किसी जगह पर जाता है, प्रचार करता है, तो वहां पे भीड़ की भीड़ लग जाती है। और जो दूसरे सेवक होते हैं वो उसकी सभाओं को देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि हमारी सभाओं के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, इसकी सभा के अंदर लोग आ रहे हैं। दुश्मनी का आरंभ जो है वो वहीं पर ही हो जाता है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर के लोग जो हैं, कलीसिया के लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो। और जब आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वहीं से ही दुश्मनी जो है वो आरंभ हो जाती है। जलन का बीज जो है वो वहीं से ही आरंभ हो जाता है। यीशु के उपदेश को सुन करके जब यहूदी चकित हो गए थे, फरीसियों ने उससे ईर्ष्या और जलन करनी शुरू कर दी थी, दुश्मनी का आरंभ ही वहां से हो गया था। हर एक विश्वासी जो कलीसियाओं के अंदर पाया जाता है, हर एक प्रभु का सेवक जो कि सेवकाई के अंदर पाया जाता है, उसके साथ दूसरे लोग जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, तो दुश्मनी का आरंभ जो है, जलन का, ईर्ष्या का आरंभ जो है वो इसी बिंदु के साथ हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आज हर कलीसिया का, हर घर का मसीही यही कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 34वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 34वें पद में लिखा हुआ है, दूसरी बात जो यीशु के साथ घटित हुई थी और हर विश्वासी के साथ घटित होती है। वहां पे लिखा है, परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और आप मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 24वें वचन को पढ़ेंगे। आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 22वें वचन को पढ़ेंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 24वें वचन के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है इसी विषय में। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि जब इन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो तुमको तो ना जाने ये क्या कुछ बोल देंगे। यहूदी लोग जो थे, खास तौर से फरीसी जो थे, उन्होंने यीशु मसीह को शैतान कहा था। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा था, लेकिन यहूदी बोल रहे थे कि यीशु मसीह शैतान है और इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ हुआ वही हर विश्वासी के साथ होता है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस संसार में आया। वो परमेश्वर का पुत्र था। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसके अंदर पाप नहीं था, वो पवित्र था। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा कि वो शैतान है। यीशु ने कहा, इन्होंने मुझको शैतान कहा तो तुमको भी कहेंगे। और आज ऐसा ही होता है। हर विश्वासी के साथ जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर जाकर के उसको इस बात का सामना करना ही पड़ता। अगर वो विश्वासी है, अगर उसका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, वो वचन नहीं पढ़ता है, उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, ना ही वो प्रार्थना करता है, ना ही वो प्रचार करता है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन हर एक विश्वासी जो प्रभु के निकट है, जो प्रभु के साथ साथ चलता है, उसका वचन पढ़ता है, उसके वचन का प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, कलीसिया में जाता है, मैं उसकी बात यहां पे कर रहा हूं। ऐसा ही होता है जब आप अद्भुत आश्चर्यकर्म होते हुए देखते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी के लिए प्रार्थना करी और उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद उसकी प्रार्थना से कई सारे बीमार जब ठीक होते हुए आपको दिखाई देंगे। कई सारे सेवक ऐसे होते हैं जिनकी प्रार्थना से कई सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगे हो जाते हैं। तो अधिकतर मसीही लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि इसमें तो कोई दुष्ट आत्मा है। तो दुष्ट आत्मा भी कर सकती है ये आश्चर्य कर्म। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ को वो दुष्ट आत्मा का सामर्थ घोषित करने का दुस्साहस करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह के साथ उन्होंने ऐसा किया, हर एक सेवक के साथ वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा होता है और आज बहुत हो रहा है। जब भी कोई प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं, तो मसीही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि वो तो दुष्ट आत्मा ग्रसित है। और यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही भयानक बात है। लेकिन फिर भी मसीही लोग उस स्वर्गीय चेतावनी को भी नजरअंदाज जो है वो कर देते हैं। जब भी बाइबल की भविष्यवाणियों का प्रचार मसीही लोगों के सामने किया जाए, तो देखिए, जब भी आप अगर किसी भी मसीही को आप आज के समय में बोलेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो 100 में से 80% मसीही जो हैं उनकी हालत ऐसी होगी जैसे उनको जलते हुए तवे के ऊपर बिठा दिया गया। वो उछल करके इधर उधर भागेंगे और वो इस बात का खंडन करेंगे कि नहीं, यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। और अगर कोई भी बाइबल की भविष्यवाणियों का प्रचार करेगा, बताएगा कि बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तो मसीही लोग एक वचन को जो यीशु ने अपने मुंह से कहा उसको हथियार की तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे। तो जो सच्चे वचन का प्रचार कर रहा है उसके लिए मसीही लोग कहते हैं वो भरमाने वाले आएंगे, यानी दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग, शैतान की तरफ से आए हुए लोग हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। जो सच्चा वचन बता रहा है उसको मसीही लोग जो हैं वो शैतान के सेवक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। वही काम जो फरीसियों ने यीशु मसीह के साथ किया, हर एक विश्वासी के साथ होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद तीसरी बात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर उस बात को बताया हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें।
यीशु मसीह को नष्ट करने की, उसको जान से मार डालने की योजनाएं जो है वो फरीसियों के द्वारा बनाई जानी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो उसके उपदेश से जलते थे। दुश्मनी का आरंभ हो चुका था, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म प्रकट हो रहे थे, उसकी सेवकाई, उसका आत्मिक जीवन, उसकी वाहवाही, उसकी प्रशंसा बढ़ती ही चली जा रही थी। कैसे उसको रोका जाए, इसको जान से ही मार डाला जाए, तब ही बात जो है वो बनने पाएगी। और ये फरीसी लोग जो थे, जो यीशु मसीह को जान से मार डालना चाहते थे, ये फरीसी लोग जो थे ये बहुत ही ज्यादा आत्मिक लोग हुआ करते थे। ये वो लोग थे जो वचन के ज्ञाता थे। इनके जितना वचन उस जमाने में किसी को आता ही नहीं था। और आज की तारीख में भी जो यहूदी रब्बी हैं इजराइल में, वो फरीसियों के ही वंश के हैं, और उनसे ज्यादा वचन आज भी किसी भी मसीही थियोलॉजियन को आता ही नहीं है। लेकिन आज भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। तो ये वचन के ज्ञाता थे जो ये बात कर रहे थे। ये वो लोग थे जो मूसा की व्यवस्था का कड़ाई के साथ पालन करते थे। ये वो लोग थे जो सप्ताह में 2 दिन उपवास किया करते थे। ये वो लोग थे जो अपने हर एक चीज का 10वां अंश प्रभु के लिए उसके मंदिर में दिया करते थे। और ये वो लोग थे जो वचन का प्रचार दूसरों को किया करते थे। वचन जो है वो दूसरों को सिखाया करते थे। ये इतने आत्मिक लोग जो थे, इतने धार्मिकता से परिपूर्ण लोग जो थे, वो आपस में सम्मति करते हैं कि यीशु को किस प्रकार से नाश किया जाए, उसको किस प्रकार से मार डाला जाए। और जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हर एक विश्वासी के साथ होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये लोग जो थे वो यीशु मसीह की सेवकाई को नष्ट करना चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे, और इसीलिए वो यीशु को मार डालना चाहते थे। और हर एक सेवक के साथ, हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है। आपसे जलन रखने वाले, अगर आप कलीसियाई स्तर पर प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपकी कलीसिया के वो आत्मिक लोग जो वचन के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, जो उपवास करते हैं, जो 10वां अंश देते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो बाइबल का कड़ाई से पालन करने का दिखावा करते हैं, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन जो हैं कलीसिया के अंदर बन जाएंगे। और यदि आप अब बड़े लेवल के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर सेवा कर रहे हैं, तो दूसरे बड़े सेवक जो हैं वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, और वो आपस में इस बात को कहेंगे कि कैसे इसको रोका जाए। जब से ये आया है हमारी सेवकाई जो है वो नीचे जा रही है और इसकी सेवकाई ऊपर जा रही है। कुछ तो करो ताकि इसकी सेवकाई जो है वो नीचे आ सके। और लोग सेवकाई नष्ट करते हैं, और लोग, कलीसिया के लोग जो हैं वो विश्वासियों के आत्मिक जीवनों को नष्ट करने में लग जाते हैं। और नष्ट करने में कैसे लग जाते हैं? एक सबसे बड़ा हथियार है कि किसी विश्वासी के आत्मिक जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और सबसे बड़ा हथियार है कि एक सेवक की, एक प्रभु के सेवक की सेवकाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उस हथियार के बारे में यिर्मयाह ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया है। उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह उसका 20 अध्याय और उसके 10वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर क्या लिखा है, आप उसको जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो यीशु के साथ हुआ, जो हर एक विश्वासी के साथ होता है, वही यिर्मयाह के साथ भी हुआ था। तो कोई भी आत्मिक जन जो है वो अछूता नहीं है। यिर्मयाह 20 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, यिर्मयाह क्या कहता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वे धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। यहां पर यिर्मयाह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा है। यिर्मयाह इस बात को कहता है कि मैंने मेरी निंदा बहुतों के मुंह से सुनी है।
वो मेरी बदनामी करते हैं, वो कहते हैं यिर्मयाह की कोई दोष बताओ, उसके कुछ तो ऐसी बातें बताओ जिससे हम उसकी बदनामी कर सकें, और एक बार जब हम उसको बदनाम कर देंगे उसके बाद वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो कभी भी प्रचार का काम नहीं कर पाएगा, कभी भी वो सेवकाई नहीं कर पाएगा, और कलीसिया इस स्तर के ऊपर भी कभी भी हम उसको आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। तो ये प्रमुख हथियार होता है उन लोगों का। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, मैंने बताया ये वचन के ज्ञाता थे। फरीसी लोग दसवंश देते थे। आज मसीही लोगों में से कितने लोग दसवंश देते होंगे? मैक्सिमम लोग जो है वो दसवंश नहीं देते हैं। मैक्सिमम लोग उपवास नहीं करते हैं कलीसियाओं के अंदर। मैक्सिमम लोग कड़ाई के साथ वचन का पालन नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग वचन का प्रचार नहीं करते हैं। तो ये फरीसी तो ये सारे काम करते थे, ये कितने आत्मिक थे, लेकिन इतने आत्मिक होने के बावजूद ये यीशु मसीह को जान से मार डालना चाहते थे। और उसी प्रकार से कलीसिया के लोग, ऐसे आत्मिक लोग जो कलीसिया में होते हैं, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, जलन के कारण इनको मार डालना चाहते हैं, बदनामी करते हैं, झूठी झूठी बदनामी करते हैं, व्यभिचार के आरोप लगा देते हैं, पैसों की चोरी का आरोप लगा देते हैं, अलग अलग प्रकार के आरोप लगा देते हैं, ताकि वो विश्वासी जो है वो खत्म हो जाए, एक सेवक की सेवकाई जो है वो खत्म हो जाए। झूठी अफवाहों को फैला देते हैं ताकि एक विश्वासी कभी भी अपने आत्मिक जीवन में और प्रभु की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ने ना पाए। ये आत्मिक लोग ही करते हैं। ये बात जो है हमको वचन से देखने को मिल जाती है। आज से कई साल पहले मैं नागपुर के अंदर एक सभा लेने जाने वाला था, और मुझको नागपुर से जो ऑर्गेनाइजर थे उनका फोन आया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक मसीही व्यक्ति है जो आपकी बहुत बदनामी फैला रहा है। उन्होंने नाम बताया, मैंने कहा मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, और उसने मेरी बहुत बदनामी फैलाई, लोगों को बहुत उसने भड़काया कि उस सभा में ना जाएं, वहाँ पर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब मैं उस सभा में गया, वहां पर इतने लोग थे और सब वचन सुनने के लिए आए थे। और तीसरे दिन रात को जब मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, एक एक के सर के ऊपर हाथ रख के जब मैं वहां पे प्रार्थना कर रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे बाजू में आकर के खड़ा हुआ और उसके आंसू बहने शुरू हो गए। उसने मेरे पैर पकड़ लिया, उसने कहा पास्टर साहब आप मुझे माफ कर दो। और मैंने कहा कि क्या बात हो गई, आपने ऐसा क्या कर दिया कि मैं आपको माफ कर दूं? तो उसने कहा बस आप मुझको माफ कर दो, क्योंकि अगर आप मुझे माफ किए बगैर चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा ब्रदर जब तक आप मुझको बताओगे नहीं कि मैं किस चीज के लिए आपको माफ करूं, तो मैं आपको कैसे माफ कर पाऊंगा। तो वो खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के मुझसे कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने नागपुर के अंदर आपकी इतनी बदनामी करी थी और इस सभा के बारे में बातचीत करी थी, लेकिन 3 दिनों तक जब मैंने आपके संदेशों को सुना तो मैं अंदर से हिल गया हूं और मुझको मेरी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दो। और मैंने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर उसको कहा कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, आप शांति के साथ यहां से जाइए। तो ऐसा होता है, लोग अनजाने के अंदर भी बदनामी जो है वो कर देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्त्रियों का पौलुस से, बरनबास से, सिलास से कोई लेना देना नहीं था, वो भी पौलुस को बदनाम करने में लग जाती हैं, उस पर गलत गलत आरोप, झूठे झूठे आरोप भी लगा देती हैं। तो ऐसा होता है। तो जो यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, जो आत्मिक लोग थे, धर्मी लोग थे, वो यीशु मसीह को नाश करना चाहते थे। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी को कोई अन्य जाति लोग नहीं, लेकिन कलीसिया के आत्मिक लोग, मसीही लोग ही उनको नाश करने के अंदर लग जाते हैं। हथकंडे जमाने भर के अपनाते हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो थे मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आए थे, और उन्होंने आकर के मुझसे एक बात बोली थी जो मैं आज तक नहीं भूला। और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई जितनी राजनीति मसीही लोग कलीसिया में खेलते हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, वो नेता जो कांग्रेस के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा मैं ऐसा सोचता हूं कि इतनी गंदी राजनीति तो हम भी विधानसभा में नहीं खेलते होंगे, जितनी गंदी राजनीति जो है वो मसीही लोग परमेश्वर के घर के अंदर खेल लेते हैं।
तो आत्मिक लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, वो किस स्तर तक जा सकते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग यीशु मसीह को जान से मार डालना चाहते थे। यीशु मसीह की गलती क्या थी? यीशु मसीह की गलती ये थी कि वो लोगों को सत्य वचन सुना रहा था, वो बीमारों को चंगा कर रहा था, मुर्दों को जिला रहा था, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, भूखों को खाना खिला रहा था। ये उसकी गलती ये लोग मान रहे थे और यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे। आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं, आप यदि प्रभु का काम कर रहे हैं, तो कभी भी इस बात की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि लोग आपको सम्मान देंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। वो आपको नीचे गिराने का हर संभव प्रयास करेंगे। और यदि मार्जिन ऑफ एरर आपने दे दिया तो आप अपने आत्मिक जीवन के खात्मे के, अपनी सेवकाई के खात्मे के खुद ही जिम्मेदार बन जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के साथ हुआ था वही हर एक विश्वासी जो है उसके साथ होता हुआ हमको दिखाई दे जाता है। उसके बाद चौथी बात जो है उसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 54 से 58 वचन के अंदर बताया हुआ है। वहां पर यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर के अंदर सम्मान नहीं पाता है। लोगों ने यीशु को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यीशु ने कहा जब इन्होंने मुझको अंडर एस्टिमेट कर दिया तो ये तुमको भी अंडर एस्टिमेट जो है वो करेंगे। और हर विश्वासी और सेवक के साथ ऐसा ही होता है कि उसके खुद की कलीसिया के लोग, उसके खुद के नगर के लोग, उसकी खुद के सिटी के लोग कभी भी उस सेवक की इज्जत नहीं करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर अपने सेवकों के साथ सबसे पहला काम जो करता है वो उनका शहर बदला देता है। यीशु मसीह जो था वो नाजरत में रहता था, लेकिन यीशु ने कहा कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर में सम्मान नहीं पाता। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई आरंभ करी तो यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले नाजरत को छोड़ करके वो कफरनहूम में आकर के बस गया था। परमेश्वर जिसको भी अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है, परमेश्वर सबसे पहले उसका शहर बदल देता है, क्योंकि वो दूसरे शहर में जाएगा तो वहां पर उसको वो सम्मान मिल पाएगा, वो वहां पर सम्मानित हो पाएगा। जबकि अपने ही शहर में रह करके यदि वो सेवा करेगा तो उसको कभी भी वो सम्मान जो परमेश्वर देना चाहता है वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो जो यीशु के साथ हुआ, यीशु के अपने नगर के लोगों ने उसकी इज्जत नहीं करी। हर विश्वासी के साथ ऐसा होता है कि आपकी कलीसिया के लोग कभी भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। चाहे आप कितने भी बड़े खुदा के खादिम क्यों ना हो, वो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं समझेंगे। और आपके नगर के लोग भी आपकी वैल्यू कभी भी नहीं समझेंगे। अरे ये पिंकू तो यहीं पर ही हमारे सामने खेल कूद करके बड़ा हुआ है, अरे ये टिंकू था ना, अरे वो फलाने चार्ल्स साहब का बेटा टिंकू ही तो है, तो वो आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करेंगे। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपका शहर बदलेगा ताकि परमेश्वर आपको वो सम्मान दे सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है और जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं, और वो सम्मान परमेश्वर फिर आपको देता है। तो जो यीशु के साथ हुआ वही हर एक विश्वासी के साथ होता है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, बहुत ही, इसको पढ़कर मुझको हमेशा हंसी आ जाती है क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पांचवी बात जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 21वें वचन में लिखी हुई है, और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 36वें वचन में भी लिखी हुई है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर भी वही बात लिखी हुई है। वहां पे बताया हुआ है कि यीशु मसीह के जो भाई थे वो यीशु मसीह को ढूंढने निकले कि वो कहां पर है, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह के लिए कहते थे ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, यानी कि वो मेंटल हो गया है। यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह के लिए कहते थे
कि वो मेंटल हो गया है, वो पागल हो गया है, इसलिए ऐसे काम कर रहा है। जो यीशु मसीह के साथ हुआ, जब यीशु मसीह के रिश्तेदारों ने, उसके भाइयों ने जब उसको मेंटल कहा, तो जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हर विश्वासी के साथ, हर सेवक के साथ अवश्य ही घटित होता है। और इसी बात को प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 24वें वचन को पढ़ें तो वहां पे पौलुस के बारे में भी यही बात बोली गई है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 24वें वचन में जो गवर्नर था वो इस बात को कहता है कि हे पौलुस, बहुत विद्या ने तुझको पागल कर दिया, तू मेंटल हो गया है। जब पौलुस को वचन का प्रचार करते हुए देखा, बेड़ियों में खड़ा हुआ है, जेल खाने में जाता है, वहीं रहता है, उसके बावजूद इसका पागलपन जा नहीं रहा है, ये यीशु की गवाही दिए चले जा रहा है, तो गवर्नर ने कहा कि भाई पौलुस, तू पागल हो गया है। जो यीशु मसीह के साथ हुआ हर विश्वासी और सेवक के साथ होता है। यीशु मसीह के खुद के रिश्तेदारों ने यीशु मसीह के लिए कहा कि वो मेंटल हो गया, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, उसका चित्त जो है वो ठिकाने नहीं है, उसका दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं है। जब मेरा नया नया विवाह हुआ था तो मेरी पत्नी जब घर आई थी, तो जो रिश्तेदार जब मिलते हैं बहू से, तो मेरी पत्नी से जब मेरे रिश्तेदार मिले थे तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी पत्नी को एक बात बोली थी, और मेरे रिश्तेदारों ने मेरी पत्नी को कहा था, मेरे लिए कहा था कि इसने इतनी बाइबल पढ़ ली, इतनी बाइबल पढ़ ली, इसने इतनी बाइबल पढ़ ली कि ये पागल हो गया है, ये मेंटल हो गया है। तो मेरा फीडबैक जो था मेरी पत्नी को मेरे रिश्तेदारों ने ये दिया था कि ये मेंटल हो गया है क्योंकि इसने इतनी बाइबल पढ़ ली। क्योंकि मैं उनके हंसी मजाक के अंदर उनका साथ देता नहीं था, मैं उनकी गलत बातों के अंदर उनको टोकता था, मैं गलत काम करता नहीं था और ना मैं गलत काम को होने देता था। तो उन्होंने इस बात को मान लिया था कि ये मेंटल हो गया है, इसका चित्त जो है वो हिल गया, इसके नट जो हैं वो ढीले हो गए हैं। इसलिए मेरी पत्नी को पहला फीडबैक मेरे रिश्तेदारों ने दिया था कि इसने इतनी बाइबल पढ़ ली है कि ये पागल हो गया है। तो जो यीशु के साथ हुआ वो हर विश्वासी के साथ होता है। पौलुस के साथ भी वैसा ही हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, आपके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वैसा ही होता है। और प्रभु को अपनी सेवकाई के लिए ऐसे ही मेंटल लोगों की जरूरत होती है। परमेश्वर को जो ज्यादा होशियार लोग हैं उनकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेंटल लोगों को प्रभु चाहता है जो उससे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 28 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने इसी कारण जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। परमेश्वर मूर्खों को ही तो चाहता है, मेंटलों को ही तो चाहता है। यदि हम मेंटल हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, क्योंकि हम उसके वचन से और उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो छठा बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि यीशु मसीह की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 23वें वचन में यीशु मसीह से ये बात पूछी गई थी कि हमें बता, तू ये काम किस अधिकार से करता है? किसने तुझे ये अधिकार दिया कि तू ऐसे बोले, तू ऐसे अधिकार के साथ काम करे? तेरे को ये अधिकार किसने दिया? महायाजक ने तो ये अधिकार तुझको दिया नहीं है, तो फिर ये अधिकार तेरे को किसने दे दिया? यीशु मसीह की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया गया था। जो यीशु के साथ हुआ हर सेवक के साथ वैसा ही होता है, हर मसीही के साथ वैसा ही होता है। लोग उस स्पिरिचुअल अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। अन्य जाति लोग उस स्पिरिचुअल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन मसीही लोग जो हैं, प्रभु के लोग जो हैं, कलीसिया के लोग जो हैं, वो उस अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। लोग प्रमाण मांगते हैं कि ये अधिकार तुमको आखिर किसने दे दिया। मैं एक उदाहरण इसका आपको देता हूं। बीते दिनों मैंने एक संदेश की क्लिप जो थी ऑफिस स्टाफ ने काट करके उसको फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के ऊपर डाली थी, जिसमें एक संदेश जो मैंने मुरादाबाद के मैथोडिस्ट चर्च के अंदर दिया था पैशन वीक के दौरान, उसकी क्लिप थी जिसमें मैंने इस बात को बोला था कि किसी भी प्रचारक के चमचे और चमचियां ना बनो।
तो कई सारे मसीही लोग जो थे, उन्होंने आकर के इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उस क्लिप के नीचे कमेंट किया कि आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप मसीहों के बारे में ऐसा बोल सके। लोग जो हैं वो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। यीशु मसीह की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया कि महायाजक ने तो तुझको यह अधिकार दिया नहीं कि तू सबके खिलाफ बोलता है। रोमन सरकार ने तो तेरे को यह अधिकार दिया नहीं कि तू सबके खिलाफ बोल सके। तो यह अधिकार जो तू दिखाता है, यह अधिकार जो तू प्रकट करता है, बीमारों को चंगा कर रहा है, सभाएं ले रहा है, और तू फरीसियों के खिलाफ बोल रहा है, शास्त्रियों के खिलाफ बोल रहा है, तू उनको चूना फिरी हुई कब्र बोल रहा है, यह अधिकार तुझको आखिर दे किसने दिया? लोगों ने चैलेंज कर दिया था। और वैसा ही चैलेंज जो है वो लोग करते हैं, जैसा कि उदाहरण मैंने आपको दिया, वो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। जो यीशु के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। वो पूछेंगे किस अधिकार से आप ये प्रचार कर रहे हो। यदि आप अपनी कलीसिया के अलावा कहीं जाकर के प्रचार करना शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे आपको वहां पे जाने का अधिकार किसने दिया? क्या आपने पास्टर से परमिशन ली? क्या आपने पास्टरेट कमिटी से परमिशन ली? क्या आपके पास कुछ ऐसा सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट है कि आप वहां पे जाकर के प्रचार कर सको? अथॉरिटी को लोग चैलेंज करते हैं, क्योंकि यीशु की अथॉरिटी को जब चैलेंज किया गया, यीशु ने कहा जो इन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या कुछ ये कर देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सातवीं बात यह है कि यीशु को उसके सबसे क्लोज शिष्य जो था, डिसाइपल जो था, यहूदा इस्करियोती जो था, उसने धोखा दे दिया था। यीशु को उसके सबसे करीबी, जो उसका इनर सर्कल में जो लोग थे, उनमें से एक ने उसको धोखा दे दिया था। यहूदा जो था वो यीशु की मिनिस्ट्री का इन एंड आउट जानता था। यीशु जो अपने शिष्यों से गुप्त में जो बातचीत करता था वो भी यहूदा जानता था। यीशु मसीह के सारे सीक्रेट्स वो जानता था, और उसी ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया था। यीशु मसीह को उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर यीशु सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यहूदा पर यीशु सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यह बात आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन बाइबल में साफ तौर से यह बात लिखी हुई है कि चंदे की जो थैली हुआ करती थी, जो ट्रेजरार था यीशु मसीह की सेवकाई का, वो यहूदा हुआ करता था, यहूदा ही था। यानी कि पैसे का सारा कामकाज जो था, वो हिसाब किताब जो था, वो यहूदा के हाथ में यीशु मसीह ने सौंपा हुआ था, क्योंकि यहूदा यीशु मसीह की नजरों में इतना विश्वास योग्य था। यीशु मसीह को उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर यीशु मसीह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही लोग जो हैं वो उसको धोखा दे जाते हैं। ऐसे लोग जो आपका इन एंड आउट जानते हैं, आपकी सीक्रेट बातें जानते हैं, ऐसे लोग जो जानते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, वही आपके दुश्मन बन के आपको धोखा दे करके आपकी बदनामी करते हैं, आपकी बदनामी जो है वो करवाते हैं। मेरी सेवकाई के अंदर कई सारे ऐसे लोग आए जो मेरे बिल्कुल करीबी थे, लेकिन उन्होंने समय जब बीतता चला गया तो मुझको गिरा करके मेरी सेवकाई के ऊपर वो कैसे अपना अधिकार कर लें, इसको भी उन्होंने जाहिर कर दिया था। साथ ही साथ कई ऐसे मेरे साथ लोग आए जिन्होंने कहा कि मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन जान तो नहीं, जान लेने की नौबत जो है वो जरूर से आ गई थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो सबसे करीबी होते हैं, जो आपका इन एंड आउट जानते हैं, आप जिनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वही एक विश्वासी को, एक सेवक को धोखा दे करके जाते हैं। यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ था, हर एक विश्वासी के साथ ऐसा होता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी ब्लेस नहीं करता है, आशीष नहीं देता है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो अपने जो सिखाने वाला होता है, या अपना जो उनका जो अगवा होता है, जो उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है, वो उसको जब धोखा दे जाते हैं, ऐसे लोग कभी भी आत्मिक जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भौतिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो
जो व्यक्ति उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसको धोखा दे करके वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद यीशु के साथ एक और काम हुआ था जो हर विश्वासी के साथ जीवन के किसी न किसी पड़ाव के ऊपर आकर के होता ही होता है। यीशु मसीह के खिलाफ झूठी गवाहियां दी गई थी, जिसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय मैथ्यू 26:59 से 61 के अंदर लिखा हुआ है। ऐसी बात जो यीशु मसीह ने कभी बोली ही नहीं थी, वो झूठी गवाहियां जो हैं वो यीशु मसीह के खिलाफ दी जा रही थी। यीशु पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे जो यीशु मसीह ने जिन कामों को कभी किया ही नहीं था, जिन बातों को यीशु ने कभी बोला ही नहीं था। और हर एक विश्वासी और हर एक प्रभु का सेवक, पास्टर हो, प्रचारक हो, उसके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है जो यीशु के साथ हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। लोग पास्टरों के ऊपर व्यभिचार के आरोप लगा देते हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है, फिर भी वो व्यभिचार के आरोप लगा देते हैं। लोग पास्टरों के ऊपर, प्रचारकों के ऊपर पैसे खाने का आरोप लगा देते हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है, फिर भी वो आरोप लगा देते हैं। यीशु मसीह के खिलाफ झूठी गवाहियां दी गई, झूठी गवाहियां दी गई। देखिए ऐसा होता है, कोई प्रमाण नहीं होता है, फिर भी लोग झूठे आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को एक बात बोली। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था कि कोई भी दोष किसी भी प्राचीन के ऊपर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसे ना सुनना। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी प्रभु के सेवक के ऊपर आरोप लगा रहा है व्यभिचार का, या फिर चोरी का, या फिर किसी भी प्रकार का आरोप यदि लगा रहा है, तो उसके पास 2 या 3 गवाह होने चाहिए, तब जाकर के बात जो है वो बनेगी, क्योंकि ये वचन की शिक्षा है। लेकिन लोग जैसे यीशु मसीह के ऊपर निराधार आरोप लगाए गए, वैसे ही निराधार आरोप जो है प्रभु के सेवकों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर लगा देते हैं। कई सारी विश्वासी बहन जो होती हैं, जब वो अपने पास्टर से ज्यादा सीखती हैं, पास्टर से बार बार प्रश्न पूछती हैं, पास्टर से निवेदन करती हैं कि उनके लिए प्रार्थना कर दे, तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि इस पास्टर के साथ ऐसा लगता है कोई चक्कर चल रहा है, जब भी तो ये बार बार पास्टर के पास जाती है, प्रार्थना कराने के बहाने जाती है। ऐसा होता है मेरी सेवकाई के अंदर, मैंने ऐसा देखा है। लोग बातें बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज से कई साल पहले की बात है, मेरा और मेरी पत्नी का जब विवाह हुआ था, तो विवाह के कुछ समय के बाद जब मेरी पत्नी गर्भवती थी और जब उनके डिलीवरी का टाइम था, तो जिस समय डिलीवरी का टाइम था, मैं उस समय एक यूथ सेमिनार लेने के लिए जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर गया हुआ था। और मेरी पत्नी जो थी हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उस समय पता चला था कि मेरी पत्नी ने जो गर्भ धारण किया था, जो बच्चा गर्भ के अंदर था, वो गर्भ के अंदर उसकी हार्ट बीट जो थी वो रुक गई थी, और बच्चा जो था गर्भ के अंदर ही मर गया था। और उसके गर्भ में मर जाने की वजह से मेरी पत्नी के पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन जो था, जहर जो था, वो फैल गया था। और इतना ज़्यादा पॉइजन फैल गया था बहुत जल्दी कि मेरी पत्नी जो थी पूरी काली पड़नी शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर को उनकी सर्जरी करके बच्चे को पेट से रिमूव करना पड़ गया था। और उसके बाद मेरी पत्नी को ठीक होने में कम से कम 2-3 महीने लग गए थे वापस से रिकवर होने में। और मैं सेमिनार के अंदर था, उस सेमिनार को छोड़ करके मैं अपनी पत्नी के पास आया था। और मेरी पत्नी का इतनी सीरियस कंडीशन में मेरी पत्नी थी कि उसको आईसीयू में रखा हुआ था, और मुझको अगले दिन उसका ऑपरेशन हुआ है, और अगले दिन मुझको 1 महीने के लिए प्रचार सभाओं के अंदर प्रचार करने जाना था। और मैं मेरी पत्नी के पास जब रात को बैठा हुआ था, तो मेरी पत्नी ने मुझको कहा था कि प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए, आप जो है प्रचार करने के लिए जाइए। और मेरी पत्नी को अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर छोड़ करके मैं अगले दिन 1 महीने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए चला गया। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद लौटा। मेरी पत्नी के साथ में 1-2 दिन मैंने बिताए। उसके बाद मैं वापस से 1 महीने के लिए प्रचार करने के लिए चला गया। और जब मैं प्रचार करके आया, अब सारी सभाएं जब समाप्त हो गई थी,
तो उसके बाद क्योंकि मेरी पत्नी भी अब रिकवर हो गई थी, तो मुझको ऐसा लगा कि मैं मेरी पत्नी को, क्योंकि इतने बड़े ट्रेजेडी से हम दोनों बाहर निकले थे, तो मैं उसको घुमाने के लिए मनाली साथ में ले गया। और जब हम मनाली में थे तो वहाँ पर हम एक जगह पर बोटिंग कर रहे थे, नाव में थे। तो फेसबुक के ऊपर भी, और सब लोग जो हमसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमसे जलने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी है, इसलिए मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। लेकिन हमसे प्यार करने वाले लोग जो भारत में हैं, वो लाखों के अंदर उनकी संख्या है। वो सब फ़ोन कर कर के परेशान थे, फेसबुक पे मैसेजेस कर कर के परेशान थे कि सिस्टर की तबीयत कैसी है, सिस्टर की तबीयत कैसी है। तो मुझको ऐसा उचित लगा कि जब हम बोटिंग कर रहे थे तो मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको कहा हमारी एक फ़ोटो खींच दो ताकि मैं फेसबुक के ऊपर लगा सकूं कि मेरी वाइफ जो है अब बिल्कुल ठीक है और हम घूमने के लिए मनाली आए हुए हैं। और मैंने उस फोटो को, जो हम बोटिंग कर रहे थे, उसको मैंने फेसबुक के ऊपर जब लगाया तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद का एक व्यक्ति था, मुझको उसका नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं नाम लेकर के बोल देता। छत्तीसगढ़ के महासमुंद का एक मसीही था और उसने उस फोटो पे, फेसबुक वाली उस फोटो के ऊपर नीचे कमेंट किया, जो हम दोनों बोटिंग कर रहे थे। हम इतने बड़े ट्रेजेडी में से निकल करके बाहर आए हैं, मेरी पत्नी से मैं 2 महीने तक दूर था और वो इतनी पीड़ा के अंदर थी, सीरियस थी। उसने आकर के नीचे कमेंट किया हमारी फोटो के ऊपर जो हम बोटिंग कर रहे थे कि पादरी लोग संसार के अंदर डूबे हुए हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अब उसको क्या पता, वो क्या जानता है उन सब बातों के बारे में कि इसके पीछे का कहानी क्या है, लेकिन उसने आकर के वो आरोप जो है वो वहां पर लगा दिया। उस बात को मैं आज तक नहीं भूला। जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हर एक विश्वासी के साथ, सेवक के साथ होता है। झूठे आरोप, एक वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, मैं बोटिंग कर रहा हूं अपनी पत्नी के साथ, वो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ बोटिंग कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति जो है उसको देख करके, उस तस्वीर को देख करके बोल रहा है कि पादरी लोग जो है वो संसार में डूबे हुए हैं। लोग झूठे आरोप जो हैं वो लगाएंगे। जो यीशु मसीह ने बोला भी नहीं था, वो भी यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगा दिए कि मैंने सुना है इसने ऐसा कहा था। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह पे प्रचार कर रहा था, वहां पे मैंने संदेश बोलते बोलते मैं शैतान की प्रवृत्ति जो है उसको प्रकट कर रहा था लोगों के सामने। और वहां पर एक सभा के अंदर मैंने पागल कुत्ते का एक एग्जाम्पल दिया था कि पागल कुत्ता जो होता है वो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है कि ये पागल कुत्ता है। तो मैं पागल कुत्ते से शैतान की तुलना कर रहा था उस सभा के अंदर। लेकिन कई सारे लोगों ने, और खास तौर से जो कई सारे पास्टर थे, उन्होंने वहां पर उड़ा दिया कि ये पास्टरों को पागल कुत्ता बोल रहा है, जबकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। और कई सारे दूसरे पास्टरों ने आकर के भी सहमति दिखाई कि हाँ, मैंने भी सुना था कि पास्टरों को पागल कुत्ता बोल रहा है, जबकि मैं पागल कुत्ते से शैतान की तुलना कर रहा था। यीशु मसीह ने जो बातें बोली ही नहीं थी, उन बातों का आरोप यीशु मसीह के ऊपर लगा दिया गया। जो बातें आप मुंह से बोलेंगे भी नहीं, उन बातों का आरोप जो है आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। और आप कैसे उसका खंडन करेंगे? क्योंकि आगे की बात जो है, जो नवा वचन है, जो नवा बिंदु है, वो ये है कि यीशु मसीह ने उन झूठे आरोपों का जवाब दिया ही नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 63वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह चुपचाप खड़ा रहा। यीशु मसीह ने जवाब दिया ही नहीं। यीशु गलत नहीं था। यीशु बोल सकता था, मैंने कब कहा गवाह लेकर के आओ। व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था के तहत जब तक गवाह ना हो आप किसी को अपराधी ठहरा नहीं सकते। यीशु बोल सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बोला। सफाई वो देता है जो गलत होता है। कई सारे लोग कहते हैं कि जब आप गलत नहीं हैं तो फिर आप सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको सफाई देनी चाहिए जब आप गलत नहीं है तो। यीशु मसीह ने एक बात बोली, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 67 और 68वें वचन में, यानी गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्सेस 67-68 में यीशु मसीह ने कहा, मैं बोलूंगा भी तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं बोल भी दूंगा तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं।
और उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तुम मुझको आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा मैं बोलूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे, और यीशु ने बोला तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, और उसको ले जा करके क्रूस का दंड जो था वो उन्होंने दिलवा दिया। आप कितना भी सच बोल लीजिए, लेकिन जिसने आपको गलत मान लिया है, जिसको आपकी बदनामी करनी ही करनी है, वो कभी भी आपके सच को सच नहीं मानेगा, वो आपकी बदनामी करेगा ही करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, हर एक विश्वासी के साथ, हर एक सेवक के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रोटोटाइप है। यीशु ने कहा जब इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो तुम्हारे साथ तो ये क्या कुछ ना कर देंगे। मैंने देखा है लोगों को, वो झूठ के सहारे, झूठे आरोपों के सहारे एक व्यक्ति की कितनी बदनामी करते हैं कि उनकी सेवकाई को खराब कर देते हैं, उनके चरित्र की हत्या कर देते हैं, उनको पूरी तरह से बदनाम कर देते हैं। कई सारे विश्वासी कलीसिया में आना बंद कर देते हैं उस बदनामी की वजह से। कई सारे विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कई सारे विश्वासी वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, वो फिल्में देखना शुरू कर देते हैं, फिल्मी गीत सुनना शुरू कर देते हैं, व्यभिचार करना शुरू कर देते हैं। इतनी बड़ी ठोकर उनको लग जाती है कि मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर इतने झूठे आरोप जो हैं वो लगा दिए गए। ऐसा हर विश्वासी के साथ होता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10वां बिंदु जो है वो ये है कि यीशु मसीह के सारे चेले, उसके साथ रहने वाले सारे लोग जो थे, जब झूठे आरोप यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए, उसको पकड़ लिया गया, तो सब उसको छोड़ करके भाग गए थे। सब उसको छोड़ करके भाग गए थे। जब आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो सब जो कहते हैं कि मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, जो आपके साथ सेवकाई करते हैं कलीसियाई स्तर पर, वो सब आपसे किनारा कर लेंगे, सब आपको छोड़ करके भाग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप जिनके लिए हमेशा उपलब्ध रहे, आपने जिनकी फाइनेंशियली मदद करी, आपने जिनके लिए उपवास किया, आपने जिनके लिए रो रो करके, आंसू बहा बहा करके प्रार्थनाएं करी, वो सब कुछ लोग भूल जाएंगे। आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगा नहीं और सब आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आप अकेले पड़ जाएंगे। जिनको आपने मुश्किलों में संभाला, आपने कहा कोई नहीं मैं हूं, लेकिन वो सब आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसा फिल्मों में होता है, आपको रियल लाइफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि खुद यीशु ने इस बात को कहा था। और एक अजीब बात बताई हुई है लूका रचित सुसमाचार यानी गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 23 के 49 के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के सारे चेले, यीशु मसीह की सारी शिष्याएं जो थी, वो दूर खड़े हो करके देख रहे थे कि गुरुजी के साथ क्या हो रहा है। यीशु को मारा जा रहा था, यीशु पे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, यीशु को क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। उसके सारे प्रिय लोग दूर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। कोई भी सामने नहीं आया इस बात को कहने के लिए कि गुरुजी पर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं गुरुजी के साथ दिन रात रहता था, गुरुजी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। कोई भी सच्ची गवाही देने के लिए सामने नहीं आया, कोई भी यीशु को बचाने के लिए सामने नहीं आया। जो यीशु मसीह के साथ हुआ वही हर एक विश्वासी के साथ होता है। लोग दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन झूठे आरोपों का खंडन करने के लिए सामने नहीं आना चाहता है, कोई भी सच बोलने के लिए सामने नहीं आएगा। उसके बाद 11वीं बात जिसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रधान याजक थे, फरीसी लोग थे, इन्होंने लोगों को भड़काया कि वो यीशु का नाश कराएं। और यीशु का नाश कराने के लिए लोगों को, ये अकेले उस काम को नहीं कर सकते थे कि यीशु की सेवकाई को नाश करा दें, यीशु को नाश करा दें।
लेकिन उसके लिए उन्होंने लोगों को भड़काया ताकि वो इनके साथ मिलकर के यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वा दे। पौलुस और बरनबास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 50वें वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि पौलुस और बरनबास के खिलाफ यहूदी लोगों ने भी कुछ लोगों को भड़काया था। और वहां पे लिखा है भक्त और कुलीन स्त्रियां जो थीं, यानी स्पिरिचुअल लेडीज जो थीं, आत्मिक महिलाएं जो थीं, और कुलीन यानी एरिस्टोक्रेट फैमिली की जो महिलाएं थीं, यानी बहुत पैसे वाली धनवान महिलाएं जो थीं, आत्मिक महिलाएं और धनवान महिलाएं जो थी, इनको भड़काया था यहूदियों ने, और इन्होंने पौलुस और बरनबास के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए थे। जब यीशु मसीह के खिलाफ लोगों को भड़काया गया और यीशु मसीह पे झूठे आरोप लगाए गए, पौलुस और बरनबास के ऊपर महिलाओं ने झूठे आरोप लगा दिए, जबकि पौलुस और बरनबास ने तो कुछ किया भी नहीं था। हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है। आत्मिक लोग, महाआत्मिक लोग, बहुत पैसे वाले लोग भी झूठे आरोप प्रभु के लोगों के ऊपर लगा देते हैं, झूठे आरोप लगा देते हैं। और आज जैसा मैंने अपने बीते संदेशों के अंदर भी कहा कि ये फेसबुक और ये यूट्यूब और ये जूम मीटिंग, सबसे ज्यादा प्राइम टारगेट जूम मीटिंग जो आजकल चल रही है, ये जूम मीटिंग एक वरदान की तरह आई थी कोविड काल के अंदर। कोरोना वायरस जब फैला हुआ था तो जूम ऐप जो थी एक वरदान बन के आई थी, लेकिन आज कलीसियाओं के लिए अभिशाप बनता चला जा रहा है। जूम कैसे अभिशाप बनता चला जा रहा है? आज ये जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों के अंदर जहर भरा जाता है दूसरे प्रभु के सेवकों के खिलाफ, कि उसको तुम बिल्कुल मत सुनना, वो सही प्रभु का सेवक नहीं है। उसकी सभा में अगर तुम लोग चले गए तो तुम्हारा हमारे से कोई लेना देना नहीं होगा, हम आपको कलीसिया से निकाल देंगे, सारे ग्रुप से हम आपको निकाल देंगे। यीशु को नाश कराने के लिए लोगों को भड़काया गया और लोगों ने आकर के यीशु के मुंह के ऊपर थूका, यीशु को गालियां बकी, और वो सारी बातें जो सुसमाचार के अंदर लिखी हुई हैं। और उसी प्रकार से जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और आज फेसबुक के माध्यम से लोगों को, मसीही लोगों को भड़काया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ताकि दूसरे पास्टर की, दूसरे प्रभु के सेवक की सेवकाई को नष्ट किया जा सके। क्योंकि जैसे फरीसी लोग, प्रधान याजक लोग जो थे, वो अकेले यीशु मसीह की सेवकाई को नाश नहीं कर सकते थे, वो अकेले यीशु मसीह का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लोगों की भीड़ को भड़काया ताकि वो उनके साथ मिलकर के यीशु की सेवकाई का नाश कराएं। उसी प्रकार का काम आज कई सारे सेवकों के द्वारा किया जा रहा है। मेरी सेवकाई टॉप पर होनी चाहिए, दूसरे की सेवकाई कैसे नाश कराऊं? मैं लोगों को भड़काऊंगा, क्योंकि लोग मेरी बात तो ऐसे मानते हैं जैसे मैं खुद ही यीशु मसीह हूं, तो मैं लोगों को ऐसा भड़काऊंगा कि लोग उसको गालियां बकेंगे, उसको देखना छोड़ देंगे, उसकी सभाओं में जाना छोड़ देंगे, उसकी कलीसिया में जाना छोड़ देंगे, और सब मेरे पास आ जाएंगे और मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा, मैं उसको नाश करा दूंगा। वही काम जो यीशु मसीह के साथ यहूदियों ने किया था, हर एक प्रभु के सेवक के साथ आज होता है। झूठे आरोप लगाए जाते हैं, विश्वासियों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पौलुस और बरनबास के ऊपर ये स्पिरिचुअल लेडीज ने जब आरोप लगा दिए, तो इससे बढ़कर के तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो ले जाकर के क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हैं, यीशु की पसली में भाले को भी मार देते हैं, और यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर मर जाता है। जो वो करना चाहते थे उसको वो कर देते हैं। वो यीशु मसीह की सेवकाई खत्म करना चाहते थे, वो यीशु मसीह को खत्म करना चाहते थे, और उस काम के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जैसे उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, ऐसे ही हर विश्वासी और प्रभु के सेवक के साथ होता है। झूठे आरोप लगाने के द्वारा और एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को, एक प्रभु के सेवक को लोग जो हैं इमोशनली और स्पिरिचुअली मार देते हैं,
उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से उसकी बदनामी करते हैं, उस पर झूठे आरोप लगाते हैं कि एक विश्वासी और एक प्रभु का सेवक जो होता है वो उन आरोपों को झेल नहीं पाता है, उस बदनामी को झेल नहीं पाता है और इमोशनली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से मर जाता है। जैसा यीशु के साथ हुआ, उन्होंने यीशु को क्रूस के ऊपर ले जाकर आखिरकार मार ही डाला, उसकी सेवकाई खत्म कर डाली। उसी प्रकार से एक विश्वासी और एक प्रभु के सेवक के साथ लोग, कौन लोग? आत्मिक लोग, अन्य जाति लोग नहीं, कलीसिया के लोग, क्योंकि ये यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु के साथ ऐसा किया था, जो वचन का पालन करते थे। वैसे ही मसीही लोग एक विश्वासी और सेवक के साथ वैसा ही बर्ताव जो है वो कर देते हैं। और क्यों करते हैं? क्यों एक विश्वासी को, एक प्रभु के सेवक को इस दशा तक लोग लेकर के चले जाते हैं कि उसको इमोशनली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से मार डालते हैं? सिर्फ जलन के कारण। और जलन क्यों? जलन की शुरुआत होती है उस पहले बिंदु से, लोग उसके उपदेश से चकित हुए थे। दुश्मनी का आरंभ ही वहां से हो जाता है और उसके बाद वो दुश्मनी बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाती है कि लोग अब पीछे नहीं हटना चाहते हैं और पूरी तरह से उस सेवकाई को, उस विश्वासी को खत्म कर देना चाहते हैं और मार डालते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 60वें वचन के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जब मर जाता है तो उसको कब्र के अंदर रखा जाता है और लोग पत्थर लुढ़का करके चले जाते हैं। और पत्थर लुढ़का करके चले जाते हैं तो भी उनको चैन नहीं था, इतना बड़ा भारी भरकम पत्थर लुढ़का करके गए हैं तो भी चैन नहीं था। वो उसके ऊपर मुहर लगा देते हैं, बिल्कुल पक्का कर देते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं कि अब ये कभी भी इस जगह से जहां पर हमने इसको पहुंचा दिया है, ये इस कब्र से कभी भी बाहर निकल करके नहीं आने पाए। उन्होंने यीशु मसीह को कब्र के अंदर पहुंचा करके कब्र के ऊपर मुहर लगा दी थी। हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है। लोग उसको उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां पर वो उसको पहुंचाना चाहते हैं, बदनामी करके, झूठे आरोप लगा करके, उसकी सेवकाई को नष्ट करने के द्वारा उसको वहां पर पहुंचा देते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि वो उस जगह से कभी भी रेस्टोर होकर के बाहर ना आ पाए। पूरा पक्का पुख्ता प्रबंध कर देते हैं ताकि वो वहीं पर ही रहे और वहीं पर ही वो पूरी तरह से नष्ट हो जाने पाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक अद्भुत काम होता है जो यीशु मसीह के साथ हुआ कि यीशु मसीह को मार डाला गया, कब्र के अंदर बंद कर दिया गया। वही हर विश्वासी के साथ होता है आत्मिक तौर पर। लेकिन यीशु के साथ उसके बाद भी एक काम हुआ था, यीशु मसीह वापस से जिंदा हो गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 2 वचन के अंदर लिखा हुआ है, जब वो मुहर उस कब्र के ऊपर लगा दी गई थी, बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ था, तब परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया था और परमेश्वर ने उस समय सब कुछ हिला करके रख दिया था। मत्ती के सुसमाचार के 28वें अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस मुहर को तोड़ करके रख दिया था, पत्थर को परमेश्वर ने अपने सामर्थ से हटा दिया था और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से जिंदा होकर के उस कब्र में से बाहर निकल करके आ गया था। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से यीशु मसीह को वापस से जिला दिया था। और उसी प्रकार से जब उस दशा के अंदर एक विश्वासी को, एक प्रभु के सेवक को लोग पहुंचा देते हैं, झूठे आरोप लगा करके पहुंचा देते हैं, सेवकाई को नष्ट कर देते हैं, तब परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाता है और परमेश्वर हर एक बंधन को, हर एक झूठे आरोप को, हर एक ऐसी चीज को जो उस व्यक्ति के खिलाफ लोगों ने करी, उस सारे षड्यंत्र को परमेश्वर तोड़ करके रख देता और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने सेवक को, अपने विश्वासी को उठा करके परमेश्वर खड़ा कर देता है। और जब यीशु मसीह जिंदा हो गया था तो लोग जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा हो गया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस दशा में हमने उसको पहुंचाया था वो कब्र से निकल करके आ ही नहीं सकता है।
लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 5वें वचन के अंदर स्वर्गदूतों ने स्त्री से कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं के अंदर क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं है, लेकिन अपने वचन के अनुसार जी उठा है और तुमसे पहले वो गलील को जाएगा। यीशु मसीह जब जी उठा तो चेलों से मिलने से पहले वो गलील को गया था। वो कहां पर मिलेगा? वो गलील को मिलेगा। गलील में क्यों मिलेगा यीशु मसीह? क्योंकि गलील जो था वो यीशु मसीह का मिशन फील्ड था। वहां पर यीशु मसीह प्रचार करता था। यीशु मसीह कहां पर मिलेगा? वो प्रचार करता हुआ, बीमारों को चंगा करता हुआ तुमको गलील के अंदर मिलेगा। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये जिस जगह पर हमने इसको पहुंचा दिया था, ये यहां से कैसे वापस उठ करके आ गया? ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन लोग आश्चर्यचकित होते रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उस विश्वासी को, उस सेवक को उठा करके उसके मिशन फील्ड के अंदर पहुंचा देता है। ये लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो तो गलील के अंदर प्रचार कर रहा था। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उनके मिशन फील्ड के अंदर प्रचार करवाता है, आश्चर्य कर्म करवाता है। और जैसे जी उठने के बाद यीशु मसीह को एक बड़ा अधिकार मिल गया था, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिल गया था। जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य से अपने लोगों को उठा करके वापस से खड़ा करता है, तो वैसा ही एक बड़ा अधिकार जो है वो अपने लोगों को परमेश्वर प्रदान कर देता है। हर एक विश्वासी के साथ, हर एक प्रभु के सेवक के साथ वैसा का वैसा होता है जैसा यीशु मसीह के साथ उसके जीवन काल के अंदर हुआ था। तो यदि आज आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से होकर के जा रहे हैं जिसके लिए यीशु ने कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। जो इन्होंने मेरे साथ किया ये तुम्हारे साथ भी करेंगे। और यह हमारे लिए एक बड़ा प्रिविलेज है कि जो यीशु के साथ हुआ, यदि वो हमारे साथ हो रहा है तो इससे बड़ी महिमा हमारे लिए और प्रकट हो भी नहीं सकती।